a particle moves so that its position vector is given by r equal to cos omega t I cap plus sin omega t j cap where omega is constant, तो which of the following is true। ठीक है, वैसे साफ साफ पता लग रहा है कि ये रिजल्ट जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए होता है। अगर आपको हल्का सा रिकॉल कराऊं मैं, तो जैसे मान लो सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे मान लेते हैं और एक पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूम रहा है, तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर मैं एंगल देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, तो किसी टाइम पे मान लो थीटा एंगल घूम गया, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर, फिर आर विल बी इक्वल टू रेडियस। ठीक है, अब इसका ये हमारे पास पोजीशन हो गया विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर मैं इसके कंपोनेंट लूं तो इसका x कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास दिस एंड y कंपोनेंट विल रिप्रेजेंट दिस। तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा इस पार्टिकल का किसी भी टाइम पे, x कंपोनेंट तो हो जाएगा r cos थीटा i कैप and y component will be r sin theta j cap where theta is the angular displacement any time t। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है, अगर अल्फा कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख सकते हैं ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो सीधा सीधा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा जा सकता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम से। क्लियर। अब इस एक्सप्रेशन को देख के साफ साफ लग रहा है ओमेगा कांस्टेंट है तो थीटा की वैल्यू ओमेगा टी लिखी गई है, मतलब ये ऐसे सर्कुलर मोशन के लिए डाटा है जहां थीटा की वैल्यू क्या लिखी गई है, ओमेगा टी। और ऐसा कब लिखा जा सकता है, तो ऐसा तभी लिखा जा सकता है जब अल्फा जीरो हो जाए, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। तो साफ साफ मैं कह सकता हूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर ये जो पोजीशन है ये हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए दे रखी है, जहां जो ओमेगा कांस्टेंट बोला जा रहा है ना वो रियलिटी में एंगुलर वेलोसिटी है, कांस्टेंट ओमेगा। अब सीधा सीधा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए रिजल्ट है वही यहाँ पे लग जाएंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है हमारे पास, अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो वेलोसिटी हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है, वेयर v इक्वल टू ओमेगा इंटू रेडियस का मैग्नीट्यूड। और एक्सेलरेशन की अगर बात करें, मैं ओमेगा की भी अगर बात करूं तो ओमेगा हमारे पास वेलोसिटी के रोटेटिंग इफेक्ट की डायरेक्शन में, ओमेगा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है यहाँ पर, तो इसका एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन रोटेटिंग ओमेगा के इफेक्ट डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे तो ओमेगा वेक्टर आएगा अलोंग द एक्सिस आउटवर्ड। ठीक है, एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी जीरो। एक्सेलेशन पे अगर मैं बात करूं लीनियर एक्सेलेशन पे, तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलेशन के दो कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, एक तो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलेशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड चेंज होती नहीं है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलेशन जीरो होता है। केवल और केवल नेट एक्सेलेशन जो है वो सेंट्रीपिटल के ही बराबर हो जाएगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा की टर्म्स में ओमेगा स्क्वायर आर या स्पीड की टर्म्स में वी स्क्वायर वाई, और ये होता है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो सीधा सीधा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अपन रिजल्ट लगा सकते हैं। तब ऑप्शन पढ़ते हैं क्या कहा है ऑप्शंस ने। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, बिल्कुल सही बात है, सॉरी रेडियस नहीं, पोजीशन वेक्टर की वेलोसिटी जो है वो पोजीशन वेक्टर किससे परपेंडिकुलर होगी, तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा हमारे पास पार्टिकल के लिए, और वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल, तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, बिल्कुल सही बात है। एंड एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और एक्सीलरेशन जो है वो ओरिजिन से अवे की तरफ, मतलब ओरिजिन से दूर की तरफ, तो क्वेश्चन बोल रहा है रेडियली आउटवर्ड होगा, नहीं ये गलत है। एक्सीलरेशन 80 तो जीरो है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये सेकंड स्टेटमेंट की वजह से ये गलत हो गया। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर, नहीं वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर। देखो वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है आर के, बट एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर नहीं है, एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, आर के अपोजिट में होगा, तो ये भी गलत हो गया। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर, ये भी गलत हो जाएगा। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, यस वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर है, एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन, बिल्कुल ये सही हो जाएगा हमारे पास। एक्सेलरेशन जो वो टुवर्ड द सेंटर होगा जहां सेंटर ओरिजिन है हमारे पास, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।
तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।